झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। तो हाई कोर्ट ने 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई इस मामले पर 12 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हेमंत सोरेन ने राहत के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ राहत की अपील के साथ ईडी की कार्रवाई को गैर वाजिब बताते हुए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की है, जिसके अंदर ईडी से जवाब मांगा गया है और ईडी से 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी को होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जरा बताइएगा, जो ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे हेमंत सोरेन, उसके बाद उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। हाईकोर्ट में ये सामान्य प्रक्रिया है, उन्होंने एजेंसी के खिलाफ राहत की अपील की थी। इस मामले के ऊपर एजेंसी से जवाब मांगा गया है, लेकिन इस मामले में हेमंत सोरेन की दलील क्या है? किसके आधार पर हेमंत सोरेन अपना केस मजबूत करने की कोशिश करते हुए वहां नजर आ रहे हैं? देखिए प्रणय, सुप्रीम कोर्ट में जब हेमंत सोरेन गए थे तब उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी की गई है बिल्कुल बेबुनियाद की गई है, कि बिना किसी सबूतों के आधार पर की गई है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें उनके पास किसी तरह का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं दिखा पाए, यानी कि कोई बातचीत नहीं दिखा पाए हैं जो जिसके पास से सबूत मिले थे। भानु प्रसाद प्रताप जो है, जिसके पास से ईडी ने ये दस्तावेज बरामद किए थे, उनके मोबाइल फोन से दस्तावेज बरामद किए थे, और जिसने भी ये बताया था कि ये जो जमीन है करीब 8.5 एकड़ की जो जमीन है जिसके ऊपर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है, उसको लेकर के उनके ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस आ रही थी। लेकिन हेमंत सोरेन की सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हेमंत सोरेन की तरफ से की गई है और बार बार ये कोशिश की जा रही है कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश जो है ईडी के जरिए की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जाएं, क्योंकि इससे पहले भी हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन वहां से जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन दाखिल की गई है और उसमें यही कहा गया है कि जो हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई है, बिना किसी सबूतों के आधार पर की गई है। इसी मामले को लेकर के 9 फरवरी तक अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी जाहिर तौर पर इसके ऊपर अपना पक्ष तो रखेगी ही, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने इस गिरफ्तारी को वाजिब ठहराया है, इस पूरे मामले के अंदर ईडी की दलीलें क्या हैं और किस तरीके से ईडी अब अपना पक्ष रखेगी, तो इस चीज को जायज ठहराने की कोशिश करेगी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना एक उचित प्रक्रिया रही? देखिए, ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो सबूतों के आधार पर की है, क्योंकि इससे पहले जो लैंड घोटाला था, जो जमीन अवैध कब्जा था जो रांची के अंदर चल रहा था, झारखंड के अंदर जो चल रहा था, उस मामले में इसमें 12 लोगों की गिरफ्तारियां ईडी अब तक कर चुकी थी। माफ कीजिएगा, 14 लोगों की आरोपियों की गिरफ्तारियां कर चुकी थी। इसके बाद 15वीं गिरफ्तारी जो है हेमंत सोरेन की है। इससे पहले जो गिरफ्तारी की गई थी वो जमीन घोटाले में ही दूसरे मामलों में की गई थी, लेकिन ये सारे मामले आपस में कनेक्टेड है, जिसमें IAS छवि रंजन है जो कि रांची डीसी रह चुके हैं, और इसके अलावा लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स थे। उसमें एक भानु प्रसाद प्रताप है जिसके बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, ये तो हुआ मामला सबूत, सुराग और गवाहों का। आप बने रहिए हमारे साथ में।